डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे ये क्लास 5 का मैथ बुक है। इसमें चैप्टर 13 का ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पे लास्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट कर चुके थे और अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आ गया है। इसका मतलब है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी हम क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं उसी को वो थोड़ा थोड़ा करके दे देता है, जिससे कि स्टूडेंट्स का अच्छा रिवाइज हो जाता है, रिवीजन हो जाता है उसका। इसलिए ये बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू ये है। फर्स्ट में दिया हुआ है ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है, रम्बस दिया हुआ है और यहाँ पे बोथ दिया हुआ है। इतने ऑप्शन दिया हुआ है। रेक्टेंगल में चारों एंगल जो होता है वो मैं पिक्चर आप लोगों को दिखा चुका हूँ। चारों एंगल जो होता है रेक्टेंगल का इक्वल होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। तो इसमें अपोजिट अगर बोलते हैं तो बिल्कुल इसमें भी अपोजिट इक्वल हो जाएगा। और रेम्बस जो होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल तो नहीं होता है, लेकिन अपोजिट जो होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब है इसका आंसर सी होगा। देखिए यहाँ पे बच्चों ने ए लगा दिया है। अब इसको देख करके इसको टिक नहीं लगा देना है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल चाहे जैसा भी हो, उसके चारों एंगल को अगर सम कर दिया जाए उसको जोड़ दिया जाए तो उसका सम जो है 360 डिग्री होगा, न कम न ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ट्रू फॉल्स पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं कई बार बतला चुका हूँ, आपको पहले भी बतलाया हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी भरा हुआ रहता है उसको देखकर आप लोग छाप मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चे कई बार यहाँ पे गलती भी लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन एक्यूट ट्रायंगल। ध्यान से पढ़िए और समझिए इसको। प्रत्येक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो एक्यूट ट्रायंगल होता है। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसके एंगल्स जो होते हैं सभी एंगल वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, उसके नीचे होने चाहिए। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो सभी एंगल 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब एक्यूट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, जबकि यहाँ फॉल्स लगा हुआ है, आपको यहाँ पे ट्रू लिखना है। ए राइट ट्रायंगल कांट बी एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, उसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, एक उसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट ट्रायंगल हो गया। उसमें आप राइट में आप बढ़ा नहीं सकते या घटा भी नहीं सकते। अगर घटाते हैं तो एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा और बढ़ाते हैं तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब है कि राइट ट्रायंगल कांट भी नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, तो ये सही कह रहा है, इसीलिए ट्रू है यहाँ पे। ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 2 वर्टाइसेस। 3 साइड है और 2 वर्टाइसेस बोल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। 3 साइड है तो वर्टाइसेस भी 3 होगा, इसीलिए ये फॉल्स है। ट्रायंगल पी क्यू आर कैन ऑल्सो बी रिटन एज ट्रायंगल आर क्यू पी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब एंगल लिखना होता है तो क्या करते हैं, क्यू को बीच में रखते हैं। और ट्रायंगल में इस तरह का अक्सर नहीं बतलाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भी आप उस तरह से लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं और ट्रायंगल आर क्यू पी ये भी लिख सकते हैं। मतलब पी क्यू आर बोल सकते हैं या आर क्यू पी भी बोल सकते हैं, तो वही ट्रायंगल वही होगा। तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा गया, यहाँ ट्रू हो जाएगा। बच्चों को समझ में नहीं आने पर ट्रू फॉल्स जैसा लिख देते हैं। अब ट्रू होगा कि वो फॉल्स होगा, टीचर पढ़ ही नहीं सकते, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैन नेवर बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कभी भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या कह रहा है, एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैन नेवर, कभी नहीं हो सकता एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये सही कह रहा है, यहाँ फॉल्स किया हुआ है लेकिन ये ट्रू है, ध्यान रखना आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे यस नो जवाब देना, आपको आंसर देना है। एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है पता ही नहीं चलेगा। ट्रू का मतलब यस। अब यहाँ पे यस नो लिखने के लिए कहा गया है। एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, ये सही है। एस मतलब हम यहाँ पे एस लिखेंगे। देयर कैन बी 2 राइट एंगल्स इन ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता।
इसीलिए यहाँ पे नो है, मतलब बच्चे इस तरह से लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ नो हो जाएगा, ठीक है। देयर कैन बी ओनली वन एक्यूट एंगल इन एन ऑब्ट्यूज ट्रेंगल। ऑब्ट्यूज ट्रेंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, तो बाकी दो एंगल जो रहेंगे वो दोनों एंगल एक्यूट रहेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ एक एक्यूट एंगल रहेगा, ऐसा संभव नहीं, दो एक्यूट रहेंगे और एक ऑब्ट्यूज रहेगा, तो उसको ऑब्ट्यूज ट्रेंगल कहा जाता है। मतलब है कि ये नो होगा, इसमें नो लिखना आपको। द सम ऑफ द लेंथ्स of any two sides in an equilateral triangle is greater than the length of the third side। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल का सभी साइड जो होता है इक्वल होता है, ठीक है। इस ट्रायंगल का दो साइड को अगर हम सम कर देते हैं तो तीसरे साइड से बड़ा होगा, ऐसा यहाँ पे ये कह रहा है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ जान लेना है, ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ ही नहीं होता है, ये एक ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा नियम है जिसको आप या तो अभी समझें या फिर आगे क्लास में जाके समझेंगे। उसके दोनों कोई भी ट्रायंगल हो, यहाँ पे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी ट्रायंगल होगा और उसके दो साइड को अगर हम सम करेंगे तो वो तीसरे साइड से हमेशा ही बड़ा होगा, तभी वो ट्रायंगल बन पाता है, ये एक रूल है। उसके बाद ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल जो है वो कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, तो ये सही कह रहा है, मतलब यस हो जाएगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, इसीलिए राइट ट्रायंगल कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता है, तो ये यस हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है इसमें ड्रॉ करके दिखाना होगा, ड्रॉ ए ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाना होगा। और दोनों चीज़ें मैं पिछले एक्सरसाइज में जो है, एक्सरसाइज में जो आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन उसको मैंने सॉल्व करके आप लोग को दिया, लेकिन फिर इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कॉपी में सॉल्व करना होगा। तो इस दो क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।